अगर बेटा मैं तो भाई जब खूब सारा दान दहेज मिलेगा तभी शादी पक्की करूंगी। मैं तो यही सोच कर आई हूँ कि अगर खूब सारा दान दहेज देंगे तो फिर तो हाँ है, नहीं तो फिर ना है भाई। मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी तुम लोग लड़की पसंद करो या ना करो, ये सब जिम्मेदारी तुम सबकी है, लेकिन मुझे तो भाई दहेज मिलना चाहिए। अब मम्मी जैसा तुम कहोगी वैसा ही तो हम भी करेंगे। अब तुमको लड़की पसंद आ गई तो फिर ठीक है, और दान दहेज देंगे तब भी ठीक है। अगर तुमको ही नहीं पसंद तो हम क्या करेंगे? अरे मम्मी सुनो सुनो, मैंने सुना है जो लड़की है वो थोड़ा पढ़ी लिखी है, कोई नौकरी वोकरी करती है। तो अगर मम्मी अगर नौकरी करती है, दान दहेज तो एक बार ही मिलेगा, शादी के समय मिल जाएगा। और अगर नौकरी अच्छी करती रहेगी जिंदगी भर तुम्हें ऐसो आराम रहेंगे, रोज पैसे हर महीने ला करके देगी, आराम से बैठ कर गिनना। अरे हाँ हाँ बिटिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं कि अगर नौकरी करती है तो फिर तो हर महीनों के महीने मुझे ला करके देगी, आराम से बैठ कर मैं पैसे गिनूंगी। तो फिर ठीक है, मुझे तो सर्विस वाली ही बहुरिया चाहिए, चाहे दान दहेज मिले या ना मिले। जी बहन जी नमस्ते, भैया जी नमस्ते, बिटिया रानी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते समधिन जी, बहन जी अब नहीं, अब समधिन जी कहो भाई। हाँ भाई समधिन जी तो बन ही जाएंगे, लेकिन कि अब आप लोग आए हैं, पहले हमारी बेटी को तो कम से कम देख लें एक बार। हाँ हाँ भाई, बिटिया को देखेंगे ही। अब उसके गुण संस्कार भी बता दीजिए कि आखिर उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, संस्कार हैं कि नहीं है, कौन सा काम धंधा कर लेती है। बाकी लड़की को तो देख ही लेंगे, गुण संस्कार होने चाहिए, लड़की में क्या रखा है। हाँ हाँ भाई, अब आप लोग लड़की देखने आए हैं तो ये सब बातें होनी ही चाहिए, लड़की के अंदर कौन से गुण हैं, कौन से संस्कार हैं, क्या करती है क्या नहीं करती है। तो भाई मेरी बिटिया तो घर का सारा काम कर लेती है, खेत का भी सारा काम कर लेती है, और भाई ये सब काम तो कर ही लेती है। मेरी बिटिया सरकारी सर्विस भी करती है। अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रही थी कि हाँ, पूछना चाह रही थी कि भाई घर में ही रहती कोई काम धंधा करती हैं। वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बढ़िया नौकरी कर रही हैं, अपनी मनपसंद का जीवन जी रही हैं। नमस्ते आप लोगों से। नमस्ते नमस्ते बिटिया, भाई बिटिया तो बहुत ही सुंदर है, मेरी तो बहू मिल गई समझो। मैंने तो भाई पसंद कर लिया। अब बेटा तू बता, और बेटी तू बता। अब मम्मी जी जब आपको पसंद है भाभी तो फिर हमें भी पसंद है। तो फिर रीता क्या काम करती हो तुम? जी मैं सरकारी जॉब करती हूँ, स्कूल में टीचर हूँ। अरे बस 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 बेटा, और कुछ क्या पूछने की जरूरत है। अब बहुरिया बेचारी इतनी पढ़ी लिखी मिली है, और क्या चाहिए हमें। बस हमें यही चाहिए था, पढ़ी लिखी हमारी बहुरिया रहे। तो फिर समझीन जी हम रिश्ता पक्का समझें। हाँ हाँ भाई, जब आप लोगों को पसंद है तो हमें भी पसंद है। तो फिर ठीक है, अब शादी में देर किस चीज की, शादी की व्यवस्था जल्दी जल्दी करके भाई हम लोग अब शादी करेंगे। जी आप क्या करते हैं, आप कौन सा काम करते हैं। रीता मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन भाई अब तुम्हारी सर्विस है और हमारी प्राइवेट ही है। अब तो क्या हुआ लेकिन कि हम अच्छा घर चलाते हैं, कोई हमें कमी नहीं होती, हमारे घर में पैसों की कमी नहीं होती है। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी प्राइवेट है तो क्या हमें पैसों से क्या करना है, आखिर मैं भी तो पैसे कमाती हूँ। हम जब आ जाएंगे आपके घर तो फिर पैसों की कहाँ कमी रहेगी। हाँ हाँ बहुरिया वो तो है, इसीलिए तो मैंने तुझे पसंद किया है। अभी पता नहीं कहाँ रह गए भैया भाभी, अभी नहीं आए। लो आ गए तुम्हारे भैया भाभी, कब से परेशान थी। अरे वाह मम्मी, भाभी तो कितनी खूबसूरत है, देखो तो कितनी सुंदर लग रही हैं। बालों में जो फूल लगाई हुई हैं कितना सुंदर लग रहा है। और भाभी की तो जो नथिया है जोधा वाली है, देखो तो। हाँ बिटिया, भाभी खूबसूरत तो है ही हैं, इसीलिए तो मैंने पसंद की है। चलो भाई चलो, अच्छा अंदर ले चलो दुल्हन को। परछलियो दुल्हन धीरे धीरे, परछलियो दुल्हन धीरे धीरे, परछलियो सासु धीरे धीरे, परछन को निकली है सासु सुहागिन, परछन को निकली है सासु सुहागिन, परछलियो सासु धीरे धीरे, परछलियो दुल्हन धीरे धीरे। भाभी जी अब आप अंदर आइए। सासू मम्मी लीजिए चाय पी लीजिए। अरे बहुरिया, किसने बनाई चाय, तूने बनाई क्या, तुझे काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं। अब भला बता, तुझे इतना सारा काम रहता है ऑफिस का, जो स्कूल में जाती है पढ़ाने उसका खुद ही इतना सारा काम रहता है, घर का काम करने की क्या जरूरत है। मेरी दो दो बेटियां तो हैं घर का काम करने के लिए। तो सुबह उठेगी, तैयार होगी, अपना चाय नाश्ता पानी करेगी और स्कूल जाएगी, समझी। और तुझे घर के कामों से कोई लेना देना है नहीं, इतना सारा काम तुझे ऐसे ही रहता है। पर सासू मम्मी घर में भी तो काम रहता है, घर का काम कौन देखेगा फिर।
अरे घर का काम देखने के लिए मैं और मेरी 2 बेटियां तो हैं, तुझे घर के काम से कोई भी लेना देना नहीं है, बस मैंने बता दिया तो बता दिया, समझी? और जो घर में समय मिले उसमें बैठकर आराम किया कर, जब जा करके आराम कर ले, नहीं तेरे ऑफिस का समय हो जाएगा। मेरी सासू मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं, देखो कितनी प्यार से बात करती हैं मुझसे और बोल रही हैं कि तुझे इतना सारा काम ऐसे ही रहता है, तू आराम किया कर बस। अब भाई क्या करूं, बहुरिया से प्यार से तो बात करनी ही होगी, नहीं ये जो पैसे लाएगी पता नहीं मुझे दे कि ना दे। अब ऐसे ही बात करती रहूंगी तो जो फिर पैसे पाएगी लाएगी मुझे ही देगी और मैं आराम से बैठकर पैसे गिनूंगी, इसीलिए तो मैंने सर्विस वाली बहुरिया ढूंढी है। अब सासू मम्मी तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती, मैं करूँ तो करूँ ही क्या। अभी किसी ने मेरे लिए नाश्ता भी तैयार नहीं किया और मेरा स्कूल जाने का समय हो भी गया। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, नाश्ता बन गया कि नहीं? अरे हाँ हाँ बहुरिया, नाश्ता बन रहा है बन रहा है, तेरी दोनों ननद रानी लगी हैं बनाने में, थोड़ी देर इंतजार कर बस। अरे रिंकी पिंकी, जल्दी जल्दी नाश्ता लेकर के आओ, भाभी को लेट हो रहा है। लाओ तब तक मैं तेरे पैर दबा देती हूँ, थक गई होगी मेरी बहू बेचारी। अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं, भला मेरे पैर क्यों दबा रही हैं, ऐसे आप मेरे पैर मत छुइए। अरे तो क्या हुआ बहुरिया, क्या मुझे नहीं चाहिए? तू तो मेरी बेटी जैसी है, क्या मेरी बेटी का पैर दर्द होगा तो मैं नहीं दबाऊंगी? हे भगवान, देखो तो मेरी मम्मी को, मैं इतनी बड़ी हो गई अभी आज तक कभी भी मेरे पैर नहीं दबाई, देखो तो, देखो भाभी जी के कैसे पैर दबा रही हैं। मतलब कि ये सब वही सरकारी नौकरी का कमाल है। भाभी को मम्मी जी धूप लग रही होगी इसलिए मैं छाता लगा देती हूँ। हाँ हाँ भाभी को धूप तो लग ही रही होगी, अब बेचारी इतनी दूर जाती है धूप में, और जो है कि अब घर में रहा करे तो फिर कम से कम छाता लगा दिया करो। अरे वाह, देखो तो, देखो मेरी पत्नी के कितनी अच्छे से खातिरदारी हो रही है मेरे घर में। भाभी जी आपके लिए नाश्ता रेडी है, कर लीजिए। रीता जल्दी से नाश्ता कर लो तो फिर मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हें भी छोड़ दूंगा वैसे बाइक से। हाँ हाँ भाई, बहू को लेते जाना, नहीं बेचारी पता नहीं ऑटो मिले कि ना मिले, पैदल जाना पड़े इतनी दूर रास्ते में, देखते हो कितनी दूर है और कितनी धूप रहती है, मेरी बहू थक जाती है। हाँ लाओ पहले मैं नाश्ता कर लूँ, नहीं तो देर हो जाएगी ऑफिस जाने में। वैसे भी जो है कि स्कूल का बहुत सारा काम है और आज कुछ काम भी नहीं किया। कोई बात नहीं बहू, नहीं किया तो फिर आना तो आज करना, तुम सारा दिन काम करना अपना ऑफिस वाला, और मेरी 2 बेटियां हैं घर का काम संभालने के लिए, ठीक है? जी सासू मम्मी आप जैसा कहें। 1 महीने बाद, अब बहू का रास्ता देखते देखते आज तो भाई रास्ता ही नहीं कट रहा है लगता है बहू का। इसी तरह किसी चीज का इंतजार करो तो फिर इंतजार ही खत्म नहीं होता है। वैसे बहू रोज जल्दी आ जाती थी घर, और आज उसको सैलरी मिलनी है तो देखो अभी आई ही नहीं, पता नहीं मेरी बहुरिया कब आएगी। अरे जल्दी आ जा बहुरिया, मेरे को पैसे का इंतजार है, कितनी जल्दी मेरे को पैसे मिले, मैं पैसे गिनूं। अब की बार तो पूरे 50,000 थे, 50,000, अब की बार तो भाई 50,000 से ज्यादा ही मिलेंगे। भाई मिलेंगे तो है ही है, हमारी बहू सर्विस वाली है तो फिर मिलेंगे तो है ही। इसीलिए तो मैं कहती हूँ घर का कोई काम धंधा ना कर, केवल तू अपना स्कूल देख। अरे आजा बहू आजा, इतना न तरसा। सासू मम्मी हाँ हाँ पता है लेट हो गया, आई तो आप थी ही नहीं तो अंदर चली गई खाना पीना खाने लगी। अब बहू ये रोज जल्दी आ जाती है तो तुझे तो पता है मुझे कितनी टेंशन होने लगती है कि मेरी बहू इतनी दूर गई है, कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। आ गई, खाना पीना खाई ना, बहुत अच्छा किया जो तूने खाना पीना खा लिया। आया कर तो फिर पहले खाना खाया कर, ठीक है? अब सासू मम्मी इतनी दूर का रास्ता है, आपको कितनी बार बताएं कि आप परेशान ना हुआ करिए। अच्छा सासू मम्मी आज सैलरी मिली थी तो फिर लीजिए पैसे रख लीजिए। हाँ हाँ बहुरिया लाला, तो फिर बहुत सारा सामान भी खत्म हुआ है, सारा सामान राशन पानी भरवा लूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। क्यों बहुरिया, तब की बार तो तूने 50,000 रुपए ला करके मेरे हाथ में दिए थे और अब की बार 20,000 रुपए ही कैसे? कम से कम अब की बार तो 60-70,000 देने चाहिए थे, पैसे कम कर दिए 2 गुना 3 गुना सीधा। अरे सासू मम्मी अब आपसे क्या बताएं, मेरी मम्मी का फोन आया था, पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, मम्मी जी बोली कि बिटिया पैसे नहीं है, अगर कुछ पैसे भिजवा देती तो फिर महंगी महंगी दवाइयाँ मिल रही, इंजेक्शन भी महंगे महंगे लग रहे हैं, दवाई पापा की अच्छे से करवा देते। तो हमने कहा कि मम्मी जी आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता ना करें, पैसे तो हम देंगे ही, आप पापा की दवाई करवाइए। अब आखिर सासू मम्मी आप ही बताइए, अब उन्होंने हमें पढ़ाया है लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि आज मैं पैसे कमा रही हूँ, तो कम से कम इस समय तो भाई हमें उनका साथ देना ही चाहिए। अगर उन्हें पैसों की जरूरत हो तो हमें पैसे तुरंत देने चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, तो मतलब कि अब तुम पैसे अपने मायके भिजवाओगी पैसे? अब तुम्हें यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इतनी इतनी पैसे मायके भिजवा रही हो, क्या जरूरत थी मायके भिजवाने की पैसे?
अब सासू मम्मी, मेरे पापा की तबीयत खराब थी तो फिर भाई बीमारी के लिए तो भिजवा ही सकते हैं पैसे। तो तुम सीधा जवाब नहीं दे सकती थी? मैं अपने ससुराल में हूँ, अब अपने मन की नहीं हूँ कि हाँ जब आप पैसे मांगेगी हम दे देंगे। कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेती, मेरे बेटे से पूछ लेती, ना किसी से पूछा ना जाचा, 30-30 हजार रुपए ऐसे पकड़ा दिए आराम से। अब तुमको ना मायके से कोई लेना देना ही नहीं रखना चाहिए। क्या तुमने ठेका ले रखा है क्या वहाँ का? या फिर वहाँ का ही देखो या फिर यहाँ का ही देखो। अब सासू मम्मी, आखिर हम ही तो उनके हैं और है ही कौन। अब हमें ही जो कुछ करना है और फिर हमारे मम्मी पापा अगर बीमार होंगे तब तो कम से कम हम पैसे दे सकते हैं, ऐसे ना दें तो फिर आखिर कमा किस लिए रहे हैं जब जो है कि हमारी कमाई किसी के बीमारी में काम ही नहीं आएगी, हमारे मम्मी पापा की बीमारी में काम नहीं आएगी, तो फिर हमारे कमाने का फायदा ही क्या है। नहीं नहीं तो मतलब कि वो हर महीने फोन कर देंगी, हाँ तुम्हारे पापा बीमार है, तुम्हारी मम्मी बीमार है, तो तुम ऐसे ही पैसे वहां पर भिजवाती रहना, तो फिर ठीक है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और मेरे घर से बाहर निकलो, समझी कि नहीं? जब तुमको अपने मायके को ही पैसे देना है तो फिर निकलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। हे सासू मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब यही तो हमारा घर है, हमारी शादी यहाँ हुई है, हम अपने मायके जा करके क्या करेंगे? अब हर महीने तो पैसे देते नहीं हैं और फिर खर्चा यहाँ की भी चल रही है वहाँ की भी चल रही है, तो फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। 30 के 30 हजार रुपए या फिर अपने मम्मी से फोन करके मांगो या फिर घर से निकलो, समझी? तो फिर मम्मी जी ठीक है, मैं पैसे तो नहीं मांगूंगी, चाहे आप मुझे घर से ही क्यों ना निकाल दें। तो फिर तुम भी मेरी सुन लो, अगर अपनी मम्मी से पैसे नहीं मांगी 30 हजार रुपए तो फिर घर में तुम्हारी रोटी नहीं बनेगी, तुम्हारे लिए घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना अलग बनाओ खाओ, समझी? अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अब क्या बताऊं, इन्हीं से पूछो। भला बताओ बेटा, आपकी बार जो सैलरी पाई है सारे के सारे पैसे मायके भिजवा दिए हैं। अब आप ये बताएं, मेरी मम्मी ने फोन किया था, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, पैसे मांग रही थी, तो फिर मुझे जैसे ही पैसे मिले मैंने 30 हजार रुपए अपनी मम्मी को भिजवा दिए। इतने महंगे महंगे इंजेक्शन आ रहे हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आ रही हैं। आखिर मुझे पढ़ लिख कर काबिल किस लिए बनाया है, पढ़ा लिखा कर इसीलिए तो बनाया है कि मैं एक दिन कमा करके उनका घर चला सकूं। और अगर आज मैं कुछ पैसे उन्हें दे देती हूँ, उनके कोई नहीं है, हम ही हैं केवल, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? और इस समय तो बीमारी के समय जो है कि उन लोगों को मेरी सख्त जरूरत है, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ, कम से कम मैं नहीं हूँ, पैसे तो भिजवा ही सकती हूँ जिससे वो लोग दवाई करा सकें। अरे तो मम्मी रीता सही ही तो कह रही है, अब उसके पापा बीमार थे तो कुछ पैसे भिजवा ही दिए हैं, तो क्या गलत किया है? क्यों नहीं गलत किया, तुम ही बताओ क्यों नहीं गलत किया? मतलब कि अब सारे पैसे वहाँ को भिजवाएंगी? मैं तो कह रही हूँ अगर 30 हजार रुपए नहीं मांगे अभी अभी अपनी मम्मी से तो फिर अपना अलग बनाए खाए, मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। जब इनके कमाई से हमें कोई फायदा ही नहीं है तो मेरे घर में रहने की जरूरत ही क्या है? अब रीता भाई, मैं भी मम्मी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, अब मैं क्या बताऊँ? मम्मी को समझाइए ना कि ये सब गलत है, ये गलत बोल रही हैं। हम अब घर छोड़कर कहाँ जाएं, ऐसे अलग कैसे बनाए खाएं? अब हमारी इस घर में शादी हुई है तो हम अलग बनाए खाएं। अरे तो जिन्हें पैसे भिजवाएं उनके यहाँ चली जाओ, उनके यहाँ बनाओ खाओ। बोल तो रही हो कि सख्त जरूरत है तो फिर चली जाओ। तो फिर ठीक है मम्मी जी, जब आपकी यही इच्छा है तो मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के घर। और हाँ, अगर मम्मी पापा के घर गई तो फिर अब लौट कर भी मत आना, क्योंकि अब जो मम्मी कह रही हो तो मान नहीं रही हो। मतलब कि अब मेरे पापा बीमार है, मैंने पैसे भिजवा दिए तो आप लोग मुझसे अब ऐसे बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे पैसे भिजवाई उसी तरह तुम भी चली जाओ यहाँ से। इसीलिए मैं सर्विस वाली बहुरिया लाई थी, पैसे कमा करके मायके को भिजवाए, हमें भनक भी ना लगे। मम्मी जी, वैसे आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाप को तो पता है घर में पैसों की कितनी जरूरत रहती है, और इस तरह उसे गुस्सा करके भेज दिया। अगर वो नहीं आई सच में तो फिर? अरे बेटा कैसे नहीं आएगी, देखना दौड़ती हुई आएगी, तू क्या समझता है वो आएगी नहीं भला? कोई है घर में कि नहीं है? इस घर में जब कभी भी आते हैं कोई मिलता ही नहीं है, मुझे पता है क्यों नहीं मिलता है, ताकि कहीं पैसे ना देने पड़ जाए। लेकिन आज तो पैसे लिए बिना हम जाएंगे नहीं, या तो घर छोड़ेंगे या तो पैसे देंगे। अरे लाला जी हैं क्या, आ गए? चलो कम से कम आज माँ बेटे दोनों मिल गए, नहीं तो कोई नहीं मिलता था। अरे हाथ में लक्ष्मी जी भी हैं, मतलब कि आज लक्ष्मी मिल ही जाएगी। लाला जी आप आ गए? अब क्या करें भाई, क्या बताएं, आते तो रोज ही रहते हैं, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ छिपे रहते हो, हमें कभी भी मिलते ही नहीं। आज पता नहीं कहाँ से अचानक मिल ही गए, और लक्ष्मी जी भी मिल गई। लगता है आज मेरे पैसे मिल जाएंगे। लाओ पूरे आज 2 लाख रुपए दो। अरे लाला जी, ये तो बस केवल 20 हजार रुपए हैं, 2 लाख रुपए कहाँ हैं? हम आपके पैसे जल्द ही चुका देंगे। देखिए बहन जी,
हमें आज के आज पैसे चाहिए। इसी तरह आपका रोज का है, जब कभी भी आप मिलती हैं वैसे तो मिलती ही नहीं है, और जब कभी मिलती भी हैं तो कहती हैं चुका देंगे चुका देंगे, पता नहीं कब चुका देंगी। आज मुझे पैसे चाहिए या फिर घर छोड़िए आप लोग। लाला जी मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, बस हमें कुछ समय और दीजिए। जी नहीं बहन जी, हमें आज के आज पैसे चाहिए, समझी कि नहीं? इसी तरह तुम्हारा का रोज हो गया है। हमारे पास और काम नहीं है क्या? यही काम है कि हम तुम्हारे यहाँ रोज रोज दौड़ कर आए? तुम तो कभी ऐसे देने आओगे नहीं। आज घर छोड़िए आप लोग। अरे हम कुछ और बनवाना चाहते हैं, दूसरी टाइप घर बनवा करके हम अपना किराए पर उठाएं कि तुम्हारा इंतजार ही करें? तुम लोगों का तो रोज हो गया है यही काम। आराम से रह रहे हो, पता नहीं कहाँ से बेटे की शादी भी कर ली। सुना है सर्विस वाली बहुरिया थी, बहुरिया सर्विस वाली है, फिर भी नहीं पैसे मेरे चुका पाई। हाँ बहुरिया तो सर्विस वाली थी, लेकिन हमसे बड़ी भारी गलती हो गई जो हमने अपनी बहुरिया को भेज दिया उसके मायके। पता नहीं लौट कर आएगी भी कि नहीं। नहीं आज वो होती जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेती। देखिए बहन जी, आप लोग सुन रहे हो तो निकलिए घर से, नहीं तो हम दूसरा तरीका अपनाएं। मम्मी, अब तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। देख रहे हो लाला जी कितने गुस्से में हैं। रिंकी पिंकी पता नहीं कहाँ गई। सब लोगों को कह दो कि बाहर निकल आए, चलो चलें कहीं, देखें अगर कहीं बंदोबस्त हो जाए तो वहीं पर रहेंगे। फिर कुछ दिन में देखो कहीं से पैसे की व्यवस्था करेंगे। हम अपने आदमियों को लेकर के आ रहे हैं, तब तक तुम लोग घर खाली करो। मैंने बहू को भी भेज दिया उसके मायके लड़ाई करके। अब तो एक भी पैसे हमें नहीं मिलने वाले हैं उसके। और अब रिंकी पिंकी को हम लेकर के कहाँ जाएंगे? दोनों शादी के भी लायक हो गई हैं, अब शादी करेंगे उनकी की घर बनवाने के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे। हे भगवान हे भगवान, मतलब कि मम्मी जी ने भाभी को मायके भेज दिया लड़ाई करके। हे भगवान, ये तो मम्मी ने बहुत गलत किया। और पता नहीं, हमें लगता है लाला जी भी आए थे क्या? भाभी को अभी तुरंत बताती हूँ कि भाभी घर हम लोगों का छूट रहा है, हम लोग सड़क पर जा रहे हैं। अब भाभी कोई हल निकालेंगी, क्योंकि नहीं तो हम लोग अब सड़क पर चले जाएंगे। मम्मी ने भाभी के साथ बहुत गलत किया। लगता है भाभी जी ने अब की बार अपने मायके को पैसे भिजवा दिए थे, पापा की तबीयत उनके खराब थी, इसीलिए मम्मी जी गुस्सा होकर के भाभी को भेज दी मायके। हेलो नमस्ते भाभी, आप कैसी हैं? आपके पापा कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ हाँ दीदी, मेरे पापा ठीक हैं। और आप लोग ठीक हैं ना? सासू मम्मी ठीक हैं? नहीं भाभी, आप जितने दिन थी उतने दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आप चली गई समझो हमारा घर बिखर गया है। आपके ही आने से संभलेगा हमारा घर। लेकिन दीदी ऐसा क्या हो गया? और हम उस घर में आएंगे भी नहीं। सासू मम्मी ने हमारा बहुत ही अपमान किया है। अब भला बताओ मैंने आखिर गलती क्या की थी? अपने पापा की बीमारी के लिए पैसे ही भिजवाए थे, इसलिए हमें घर से बाहर निकाल दिया। और आपके भैया भी कुछ नहीं बोले। भाभी आपको क्या बताएं, अब भले कि आपको सासू मम्मी ने आपके निकाल दिया है, लेकिन ये घर आपका तो ही है और आप ही इस घर की बहू है, तो आपको ही तो इस घर को संभालना है। अब समझो ये घर बिखर रहा है, सब लोग सड़क पर जा रहे हैं। आपको पता नहीं है शायद मम्मी जी ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है लाला जी से, और आज लाला जी आए थे, बोल कर गए हैं कि घर को छोड़ना पड़ेगा, और आज तुरंत घर छुड़वा रहे हैं। हम लोग सड़क पर जा रहे हैं रहने। अरे दीदी ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ये मेरे आते ही क्या हो गया? दीदी आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम अभी गांव के लाला जी हैं ना, हम अभी उनसे बात करते हैं, और देखो हम पैसे अभी तुरंत भिजवाते हैं। उनके पास पैसे पहुंच जाएंगे, तुम लोगों को घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ भाभी, आपको जो कुछ भी करना हो जल्द ही करिए, नहीं तो हम लोगों को अभी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बस दीदी आप फोन रखिए, तुरंत काम हो रहा है। रिंकी जा कपड़े अपने बांध ले, और भैया के भी कपड़े बांध ले, मेरे भी कपड़े बांध ले। थोड़ा सा चावल दाल सब कुछ बांध लेना, कहीं रास्ते में अगर कुछ मिल जाएगा तो बना खा लेंगे। और पिंकी कहाँ गई, उसे भी बुला ले। चल अब घर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। पता नहीं अब तुम दोनों का क्या होगा, मैं कहाँ तुम दोनों की शादी करूंगी, क्या दूंगी। मम्मी जी आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। क्यों बहन, बस थोड़ी देर में क्या होने वाला है भला जो हम लोग इंतजार करें? चलो बहन चलो, नहीं अभी लाला जी धक्के मार कर निकालेंगे। नहीं भैया, लाला जी की हिम्मत नहीं है हमें धक्के मार कर निकालने की, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। वैसे आप लोगों ने पैसों का जुगाड़ बहुत ही जल्दी कर दिया। पैसों का जुगाड़ कर दिया? कैसी बातें कर रहे हैं लाला जी आप? तो फिर लाला जी अब आपको सारे पैसे मिल गए ना, अब हमें मत परेशान करना, और अब चले जाइए। अब तुम्हें हम लोग एक भी पैसे नहीं देंगे, तुम्हारे पूरे पैसे अब मिल गए हैं तुम्हें। अरे चले तो जाएंगे ही भाई, अब जब हमारे पैसे मिल गए तो हमें पैसों की जरूरत ही क्या है? अब जो हमारे पैसे थे हमें मिल गए, अब जा रहे हैं, आराम से रहो तुम लोग। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम्हें पैसे मिले तो मिले कहाँ से? हमने तो कुछ किया भी नहीं।
अब पता नहीं भाई, हम नहीं जानते हैं। एक लेडीज ने फोन किया था और 2 लाख रुपए मुझे भिजवाए हैं, और मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत भी थी। और ठीक है, अब हम चलते हैं। किसने फोन किया था लाला जी के पास? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और इतने सारे पैसे भला भिजवा दिए। और कौन भिजवाएगा? भाभी भिजवाई है, और कौन भिजवाएगा? अब क्या करें, हमने फोन किया भाभी के पास। भाभी ने जैसे सुना बेचारी बेहाल हो गई कि हाँ, हमारे ससुराल वालों का घर छूट रहा है, हमारे ससुराल वाले सब लोग सड़क पर जा रहे हैं, तुरंत पैसे भिजवाए। मतलब कि तूने फोन करके सब कुछ बताया है? और क्या बताया? नहीं, क्या करें फिर? भला देखो तो मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैंने उसे क्या क्या नहीं सुनाया। तभी भी उसने क्या क्या नहीं किया मेरे लिए, तुरंत 2 लाख रुपए भिजवा दिए। नहीं आज हम लोग सब लोग सड़क पर होते। और मैंने उसके साथ कितना गलत किया, अपनी मम्मी पापा को जो उसने पैसे भिजवाए, इसलिए मैंने गुस्सा होकर के उसे उसके मायके भेज दिया। फिर भी उसने हमारी इतनी कद्र की, हमारे लिए पैसे भिजवाए, हमारा घर छुड़वाया। जो है कि वो तो ऐसे आएगी नहीं। अब मुझे ही माफी मांगने जाना पड़ेगा, और मैं जा रही हूँ इसी वक्त। मम्मी मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैंने भी तो उसका बहुत अपमान किया है। मैं भी चलूंगी भाभी को देखने, भाभी के पापा को देखने। चल बेटी चल, तूने अच्छा किया जो फोन कर दिया बहू के पास, नहीं हम लोग आज पता नहीं कहाँ होते। अब मेरी बेटी ने भी मेरी वजह से अपना घर छोड़कर यहाँ पर बैठी है। भला बताओ मैं क्या करूं? पापा जी, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या करूं बेटी फिर? अब तू मेरी वजह से अपना घर छोड़कर यहाँ बैठी है। भला बताओ, अगर मैं बीमार ना होता तो फिर तेरी ये हालत ना होती। पापा जी, आपको इतना अधिक उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। आप पहले मेरे लिए हैं, फिर वो लोग हैं, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया लिखाया। मानती हूँ हाँ, वो मेरा ससुराल है, अब वो मेरा घर है, लेकिन पापा जी उन लोगों को भी तो समझना चाहिए कि आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और अगर आज मैं आपके काम में नहीं आऊंगी तो और कब आऊंगी? पर बेटी तेरा घर तो छूट ही गया ना। वैसे भी पापा मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ, जिस घर में केवल लोग पैसे के ही भूखे हों। उन्हें पैसे चाहिए, बस हम चाहे हों या ना हो। बहुरिया, हमें माफ कर दे बहुरिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैंने तुझे घर से निकाल दिया, आज तेरी वजह से हमारा घर बच गया। नहीं आज हम लोग सड़क पर होते, हमें कोई पूछता तक नहीं। अरे मम्मी आप, अरे आप लोग यहाँ पर? हाँ रीता, तुमने जो बिन बताए एहसान किया है हमारे ऊपर, हम उसका कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते हैं। हमें माफ कर दो रीता, हमने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और तुम्हारी सासू मम्मी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके साथ हमने भी उन्हीं का साथ दिया। हमें माफ कर दो रीता, आज तुम्हारी ही वजह से हमारा घर बच गया, नहीं आज हम लोग सड़क पर होते। ये तो हमारा फर्ज था, भला हमारे ससुराल के लोग इस तरह सड़क पर जाएं ये मैं देख सकती हूँ? भला ऐसा भी हो सकता है हमारे होते हुए? इसलिए जैसे ही मुझे ये सब कुछ पता लगा, जैसे ही रिंकी ने फोन किया हमारे पास, वैसे ही हमने लाला जी के पास सारे पैसे पहुँचा दिए। तो फिर अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कौन सी दिक्कत होगी बहू? जब तू है जिस घर में, उस घर में कौन सी दिक्कत हो सकती है बहू? अब हमें माफ कर दे, हमारे साथ चल, घर चल। सासू मम्मी, पर आपने उस दिन हमारे साथ बहुत गलत किया, ऐसे हमें घर से निकाल दिया। आखिर आप ही बताएं, ये मेरे मम्मी पापा लोग हैं, मेरी मम्मी बेचारी अंदर हैं, और आखिर इन लोगों का साथ हम नहीं देंगे तो और कौन देगा? आखिर मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, और इन तरह के दिन में अगर हम लोग इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर और कौन खड़ा होगा? बहुरिया, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती का सुधार कैसे करूं, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगने और तुझे ले जाने आई हूँ। बिटिया तेरी सास आई है, तू जा अपने घर जा। और अब तो मैं ठीक हूँ, फिर जब मुझे तेरी जरूरत होगी मैं बुला लूंगा तुझे। अगर बहुरिया तुझे अपने मम्मी पापा के साथ कुछ दिन रहना है तो रह सकती है, लेकिन ऐसे गुस्सा हो करके नहीं। कम से कम मुझे जो है मुझसे अच्छे से बात तो कर ले। सासू मम्मी, अच्छा अब आप ऐसे दुखी मत होइए, आप दुखी होती हैं तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। रिंकी पिंकी कहाँ है? घर में है ना सब लोग? हाँ बहुरिया, रिंकी पिंकी घर में है, रिंकी भी आ रही थी, फिर मैंने कहा तू यहीं पर रुक, हम लोग जा रहे हैं, भाभी को लेकर के आएंगे। अरे तो अब जब आप लोग आए ही हैं तो पहले नाश्ता पानी कीजिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। चलेंगे तो चलेंगे ही, नहीं तो अभी पापा को जो है दवा भी लाने जानी है, दवा ववा लेकर आएंगे तो फिर आएंगे। रीता, अब तो मैं हूँ दवा लाने के लिए, मैं खुद ले आऊंगा दवा। क्यों पापा जी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम तो हमारे बेटे हो ही। मेरी एक बेटी है, एक बेटा भी है। बिटिया आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। चलो कम से कम मेरे पापा के मुख पर किसी कारण से हंसी तो आई नहीं। बेचारे मेरे पापा कितने दिन से दुखी थे, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है पापा को इस तरह हंसते हुए देखकर।
चलो बिटिया पहले सबको नाश्ता पानी कराओ तो। हाँ हाँ पापा जी, सबको नाश्ता पानी कराएंगे। बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं मेरी सासू मम्मी की हाल। पहले तो अच्छे से सर्विस वाली बहुरिया ढूंढी, और फिर जब थोड़े से मायके को पैसे क्या भिजवा दिए, पापा की तबीयत खराब थी उसके लिए गुस्सा हो गई। और फिर जब कर्ज ली थी और पैसे नहीं भर पाई, हमने ही घर छुड़वाया तो इनके समझ में आ गया, और देखो तुरंत आई मेरे को लेनी। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई अब मम्मी पापा ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, और जो है कि पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है। तो फिर भाई अब बहन दीदी लोग ऐसे हो ना हो, लेकिन कम से कम बीमारी के समय तो साथ दे ही सकते हैं। पैसों की जरूरत पड़ेगी तो पैसे देंगे, नहीं भी कमाते होते तो अगर पैसों की जरूरत पड़ती बीमारी में तो कहीं से करके जरूर ही देते। तो फिर इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई अब मेरे पापा भी ठीक हो चुके हैं, तो फिर सासू मम्मी भी हमें लेने आई हैं। तो फिर भाई अब मेरा ससुराल है, अब जाना तो पड़ेगा ही। और फिर अब मेरे मायके में भी कोई है नहीं मेरे को छोड़कर, तब मुझे ही मायके को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई कमेंट करके बताना जरूर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तब तक के लिए आप सब लोग बहन दीदी भैया लोगों से राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।